ल्यूमनसॉफ्ट वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको GRN स्क्रीन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। सबसे पहले हम GRN स्क्रीन ओपन करेंगे। उसके लिए परचेज में GRN सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये GRN स्क्रीन यानी गुड्स रिसीट नोट स्क्रीन ओपन हो जाएगी। हम सिस्टम में तमाम प्रोडक्ट इस स्क्रीन की मदद से परचेज करते हैं। इस स्क्रीन पर सबसे ऊपर ये सप्लायर का एरिया है। इस एरिया में हम वो सप्लायर सेलेक्ट करेंगे जिससे गुड्स यानी प्रोडक्ट्स रिसीव हो रही हैं। उसके बाद ये बैच नंबर का एरिया है। बैच नंबर ऑटोमेटिक चलता है, यानी अगले रिसीट नोट के लिए ये नंबर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा और अगला नंबर आ जाएगा। ये डेट का एरिया है, यानी जिस डेट में हम ये गुड्स रिसीट नोट बना रहे हैं। उसके बाद ये बिल नंबर का एरिया है। अमूमन इस एरिया में हम सप्लायर की तरफ से आने वाले बिल का नंबर एंटर करते हैं। और ये बिल डेट का एरिया है। इस एरिया में हम वो डेट एंटर करते हैं जिस डेट में ये बिल बना होता है। उसके बाद ये ड्यू डेट का एरिया है। अगर इनवाइस का पेमेंट मोड क्रेडिट है तो हम इस डेट को यूज़ कर सकते हैं कि हमने पेमेंट किस डेट को करनी है। और ये पेमेंट मोड है जो कि कैश और क्रेडिट है, यानी हम इनवाइस की पेमेंट किस सूरत में कर रहे हैं। उसके बाद ये कमेंट्स का एरिया है। हम इस GRN के मुतालिक अगर कोई कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो इस एरिया में लिख सकते हैं। ये इनवाइस नंबर का एरिया है जो कि कंपलसरी है, यानी लाजमी है। हम इस एरिया में इनवाइस नंबर अपनी नंबरिंग के हिसाब से एंटर करते हैं। और ये इनवाइस अमाउंट का एरिया है। जितनी अमाउंट की इनवाइस होगी वो अमाउंट इस एरिया में शो हो रही होगी। इनवाइस अमाउंट ऑटो कैलकुलेटेड है, यानी जो प्रोडक्ट्स की टोटल अमाउंट इस ग्रिड में आ रही होगी वो ऑटोमेटिक इस एरिया में भी शो हो रही होगी। इसके बाद ये मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेंसेस के एरियाज़ हैं। मसलन ये लोडिंग एक्सपेंस का एरिया है और ये फ्रेट एक्सपेंस यानी किराया वगैरह का एरिया है। उसके बाद ये अदर एक्सपेंसेस का एरिया है। इन एक्सपेंसेस में से अगर कोई एक्सपेंसेस हों तो हम मुतलका एरियाज़ में एंटर कर सकते हैं। और ये एडजस्टेड अमाउंट का एरिया है, यानी अगर कोई अमाउंट कम या ज़्यादा की हो तो हम इस एरिया में एंटर करेंगे। ये सेल्स टैक्स का एरिया है। अगर सेल्स टैक्स अदा करना हो तो हम इस एरिया में फीसद के हिसाब से लिखेंगे और इस एरिया में उस टैक्स का टोटल आ जाएगा। मसलन हम इस एरिया में 10% लिखते हैं और आप देखेंगे कि इस अमाउंट का 10% इस एरिया में आ जाएगा। उसके बाद ये टोटल अमाउंट का एरिया है। इन तमाम एरियाज़ को जमा करने से जो टोटल अमाउंट बनेगी वो इस एरिया में शो होगी। उसके बाद ये प्रोडक्ट कोड का एरिया है। इस एरिया की मदद से हम
रिसीव होने वाली प्रोडक्ट्स ग्रिड में लोड कर सकते हैं। इस एरिया से प्रोडक्ट लोड करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि हम फोकस इस एरिया में लाकर F1 प्रेस करें और हेल्प विंडो कॉल कर लें और मतलूबा प्रोडक्ट ग्रिड में लोड कर लें। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर बारकोड अवेलेबल हों तो हम स्कैनर की मदद से बारकोड स्कैन करें तो भी प्रोडक्ट्स ग्रिड में लोड हो जाएंगी। और इस ऐड साइन से हम प्रोडक्ट्स लोड करते वक्त नई प्रोडक्ट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये होल्ड प्रोडक्ट हेल्प विंडो का चेक बॉक्स है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम इसको चेक कर दें और फिर हेल्प विंडो कॉल करें तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद विंडो गायब नहीं होती बल्कि दोबारा वापस आ जाती है। और जब हम तमाम प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो खुद इस विंडो को ऑफ करते हैं। ये कीप फोकस का चेक बॉक्स है। इस चेक बॉक्स का फ़ायदा ये है कि जब हम हेल्प विंडो कॉल करते हैं तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद फोकस दोबारा वापस इस एरिया में आ जाता है। उसके बाद ये परचेज ऑर्डर रेफरेंस का एरिया है। इस एरिया से हम उस परचेज ऑर्डर का रेफरेंस GRN के साथ अटैच करवा सकते हैं जो हमने इस सप्लायर के अगेंस्ट पहले बनाया हुआ है। जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो परचेज ऑर्डर सामने आ जाएगा और हम उसे ग्रिड में लोड कर लेंगे। इस तरह हमें परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी रिसीव करने में सहूलत रहेगी। परचेज ऑर्डर बनाने के लिए आप परचेज ऑर्डर की वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद ये शो प्रोडक्ट डिटेल का चेक बॉक्स है। इसे चेक करके हम प्रोडक्ट की डिटेल यानी नेम वगैरह भी देख सकते हैं। और ये शो परचेज ऑर्डर हिस्ट्री का चेक बॉक्स है। इसे चेक करके हम देख सकते हैं कि हमने परचेज ऑर्डर में क्वांटिटी कितनी ऑर्डर की थी, कितनी रिसीव कर ली और कितनी बाकी रह गई है। ये शो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलम का चेक बॉक्स है। इसे चेक करने से ये कॉलम शो हो जाएंगे। अगर हमें प्रोडक्ट रिसीव करते वक्त कोई सैम्पलिंग या स्कीम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो हम इन कॉलम्स में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद ये शो डिस्काउंट एंड सेल टैक्स डिटेल का चेक बॉक्स है। इसे चेक करने से ये कॉलम अपीयर हो जाएंगे और हम डिस्काउंट और सेल टैक्स वगैरह अगर चेंज हुए हैं तो इनमें एंटर कर सकेंगे। और ये शो कन्वर्जन डिटेल चेक बॉक्स है। इसे चेक करके हम इन एरियाज़ में कन्वर्जन डिटेल अगर कोई सेट की हुई है तो देख सकते हैं। उसके बाद ये जनरेट बारकोड का बटन है। इस बटन की मदद से हम परचेज़ की जाने वाली प्रोडक्ट्स के बारकोड परचेज़ करते वक्त ही प्रिंट कर सकते हैं। ये
प्रिंट प्रीव्यू का चेक बॉक्स है। इसे चेक करके हम बारकोड्स का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं और ये परचेज की जाने वाली प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट को नॉन मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करने का बटन है और परचेज की जाने वाली प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट को मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करने के लिए ये बटन है और ये प्रिंट रिटेल प्राइस का चेक बॉक्स है। इसे चेक करके हम इन रिपोर्ट्स के प्रिंट के साथ रिटेल प्राइस भी प्रिंट कर सकते हैं और इन बटनों की मदद से हम ये फॉन्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं और ये बटन कॉलम्स के साइज यानी विड्थ वगैरह को एडजस्ट करने के लिए है और ये फाइल को एक्सेल में एक्सपोर्ट करने का बटन है, यानी हम इस बटन को प्रेस करके इस रिपोर्ट को एक्सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये बटन इस ग्रिड को एज इट इज़ प्रिंट करने के लिए है और ये क्लियर रेट्स का बटन है। अगर हम इन रेट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये तमाम रेट्स क्लियर हो जाएंगे और हम नए रेट्स एंटर कर सकेंगे। जब हम इस बटन की मदद से इस ग्रिड को एज इट इज़ प्रिंट करेंगे तो हम इस टेक्स्ट बॉक्स की मदद से ग्रिड का टाइटल लिख सकते हैं और इस GRN स्क्रीन पर सबसे आखिर में ये ग्रिड है जिसमें तमाम प्रोडक्ट्स की डिटेल शो होंगी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको GRN स्क्रीन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाया गया। GRN स्क्रीन के दूसरे फीचर्स के लिए आप दूसरी वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।